छोटे, मैं काम पर जा रही हूँ, तू अपनी ध्यान से पढ़ाई करना। क्या दीदी काम पर जा रही हो? लेकिन मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे चाहिए तुझे? मेरे पास 500 रुपए रखे हैं, मैं अभी लाकर देती हूँ। क्या दीदी 500 रुपए हैं? लेकिन मुझे 5,000 रुपए चाहिए क्योंकि मुझे अपनी फीस जमा करनी है। अच्छा, तुझे 5,000 रुपए चाहिए? चल ठीक है, मैं जिन मालिक के यहाँ काम करती हूँ ना, मैं वहां से लाकर दे दूंगी। ठीक है दीदी, पैसे ध्यान से ले आना क्योंकि मेरी फीस जमा होना जरूरी है। अगर मेरी फीस जमा न हुई तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अरे छोटे, तू चिंता मत कर, मैं शाम को पैसे ले आऊंगी, बस तू अपनी पढ़ाई ध्यान से कर। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं पढ़ाई मन लगा कर रहा हूँ। छोटे, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू मुझे कभी निराश नहीं होने देगा। दीदी आप तो यही सोचती होंगी ना कि मैं कमाने की उम्र में पढ़ाई कर रहा हूँ और आप कमा कमा कर मुझे पढ़ा रही हो। अरे पगले, ऐसा क्यों सोच रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीदी मुझे ऐसा महसूस होता है, लेकिन मैं करूं क्या? अगर मेहनत मजदूरी करूं ना तो हम गरीब के गरीब रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं छोटे, सब दिन एक जैसे नहीं होते, किसी ना किसी दिन तो हमारी गरीबी दूर होगी, कभी तो हमारे दिन बदलेंगे। दीदी माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मुसीबत झेली है, लेकिन मैं अब नहीं चाहता कि आप मेरे लिए जिंदगी भर मुसीबत झेलें। अरे छोटे, ये तो कैसी बात बोल रहा है? मैं तेरी बड़ी दीदी हूँ और मेरा फर्ज बनता है तेरी देख रेख करना, तुझे अच्छे से पढ़ाई करवाना। और बात रही गरीबी और अमीरी की, ये तो चलती रहती है, किसी को भगवान ने ज्यादा दिया है तो किसी को कम दिया है। देखो दीदी, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और इस झोंपड़ी की जगह एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा। बस कुछ दिनों की बात है, मेरा एग्जाम हो जाए और मेरा रिजल्ट आ जाए, बस उसके बाद ना सब अच्छा हो जाएगा। छोटे, इसीलिए तो मैं तुझे पढ़ा रही हूँ, ताकि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और हमारी गरीबी ये दूर हो जाए। चल ठीक है, अब अपनी ना तू पढ़ाई कर ले, मैं काम पर जा रही हूँ और आते हुए ना तेरे लिए मैं पैसे ले आऊंगी मालिक साहब से। ठीक है दीदी, आप जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आ गई तू? और तुझे टाइम टेबल की पता है क्यों तू लेट आई है? वो साहब, आपको तो पता है मैं घर का काम करके आती हूँ और रास्ते में आने में भी समय लग जाता है। चल ठीक है, जाकर काम कर, पूरे घर की सफाई पड़ी है। और हाँ, मेरे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धो देना। ठीक है साहब, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। तूने सारे कपड़े ले लिए मेरे? हाँ साहब, मैंने सारे कपड़े ले लिए। चल ठीक है, अच्छे से धोना। और हाँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक से काम करना। क्या साहब, आप किसी काम से बाहर जा रहे हो? वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। क्या कहा? पैसे चाहिए? मेरे पास इस समय कोई पैसा नहीं है तुझे देने के लिए। साहब ऐसा मत बोलिए, वो क्या है ना, मेरे भाई की कॉलेज की फीस जमा होनी है। अगर उसकी कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई तो कॉलेज वाले उसे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। तेरे भाई को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे तो ऐसे में मैं क्या करूं? मैंने तेरा और तेरे भाई का ठेका थोड़ी ले रखा है। और हाँ, तुझे पैसे अगले महीने मिलेंगे, चल जाकर काम कर। ठीक है साहब।
अरे सुनिए, मुझे मानकपुर गांव में जाना है। अरे सुनिए, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप रो क्यों रही हो और इस रास्ते पर अकेली क्यों बैठी हो? साहब, इंसान को कभी अपना दुख नहीं बताना चाहिए। लोग उसका दुख जानकर उसका फायदा उठाते हैं और उस पे हंसते हैं और उसके दुख का नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं मानता हूँ कि दुनिया वाले मजाक बनाते हैं और उसके दुख पे हंसते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं ना किसी के दुख पर हंसता हूँ और ना ही किसी की मजाक बनाता हूँ। आप बेफिक्र होकर मुझे बताइए, तुम रो क्यों रही हो? साहब, मेरे भाई के एग्जाम आने वाले हैं और उसकी फीस जमा होनी है। अगर उसकी फीस जमा नहीं हुई तो कॉलेज वाले उसे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। और जिन साहब के यहाँ मैं काम करती हूँ, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं ये सोच रही हूँ, अब मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? कहाँ से मैं इतने सारे पैसे लेकर आऊँ? मैं अपने भाई को मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रही हूँ। मुझे आस है कि मेरा भाई पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा। शायद आपको पता नहीं है, इस दुनिया में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही उन्हें कोई समझने वाला है। अगर कोई समझ सकता है तो वो है जिसने कभी गरीबी देखी हो, वो इन परिस्थितियों से गुजरा हो। अब आप ऐसा करिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। साहब, मैं आपके साथ नहीं साहब। देखो, मुझे गलत मत समझो, अब चलो मेरे साथ। ठीक है साहब। बैठिए। रुकिए साहब, हम घर आ गए। अच्छा, तो ये है आपका घर? हाँ साहब, यही है हम गरीबों की झोपड़ी। अरे नहीं नहीं, ये आपकी झोपड़ी बहुत अच्छी है। और आप पैसों की बात कर रही थी ना, तो बताओ आपको कितने पैसों की जरूरत है? हाँ साहब, पैसों की तो जरूरत थी, लेकिन आप देखिए, आप घबराइए मत, आप बेझिझक होकर बताइए आपको कितने पैसों की जरूरत है। साहब, वो मुझे 5,000 रुपए चाहिए। अच्छा, रुको, ये लो, ये पूरे 5,000 रुपए हैं। साहब, आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपको नहीं जानती हूँ और ना ही आप मुझे जानते हो, फिर आप मेरी क्यों मदद कर रहे हो साहब? देखिए, किसी की मदद करने के लिए जान पहचान की जरूरत नहीं होती, अगर जरूरत होती है तो इंसानियत की। इसलिए पैसे रख लो। लेकिन साहब, देखो, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पर रहम खाकर तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। मैं बस इंसानियत के नाते तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी गरीबी देखी है, मैं भी ऐसी परिस्थिति से गुजरा हूँ। इसलिए तुम ये पैसे रख लो और अपने भाई की फीस जमा कर देना। अगर उसकी फीस जमा नहीं हुई तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उसका नाम काट दिया जाएगा। लो, रख लो ये पैसे। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। साहब, घर तो चलते। अरे नहीं नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा, ठीक है? राजू, ओ राजू, कहाँ है? अरे दीदी, आ गई तुम? बताइए क्या बात है? बात तो ऐसी कुछ नहीं है। ये ले पैसे और कल अपनी फीस जमा कर देना। वैसे तुम मुझे एक बात तो बता, अंदर क्या कर रहा था? वो दीदी, मेरी आंख लग गई थी, मैं सो रहा था। देख, ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त पढ़ाई करने का है। तेरे एग्जाम आने वाले हैं, मन लगाकर पढ़ाई कर तू अपनी। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। चल ठीक है, जाकर अपनी पढ़ाई कर। ठीक है दीदी।
अरे छोटे, पेपर देने जा रहा है तू? हाँ दीदी, मैं पेपर देने जा रहा हूँ और आज मेरा आखिरी पेपर है और मुझे पूरा यकीन है मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। हाँ छोटे, मुझे पूरा यकीन है तू अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा और तेरी कोई अच्छी नौकरी लग जाएगी। हाँ दीदी, ऐसा ही होगा और हमें इस गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। और मैं भी ना थोड़ी देर में काम पर चली जाऊंगी। ठीक है। नमस्ते मालिक साहब। नमस्ते नमस्ते। आ गई मीना तू? मीना, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? जी बताइए मालिक साहब, क्या बात करनी थी आपको? तुझे ना कुछ पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, उसी के बारे में मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। साहब, आपको तो पता है ना, हम बहुत गरीब हैं और हम गरीबों को पैसे की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। बताइए साहब, आपको क्या बात करनी है? देख, आज ना मैं तुझे ऐसा काम बताऊंगा कि जिससे तू बहुत सारे पैसे कमाएगी और तू बहुत सारे पैसे कमाकर तेरी ही गरीबी दूर हो जाएगी, तू अमीर बन जाएगी, अमीर। अमीर बन जाऊंगी साहब? लेकिन कैसे? बताइए ना साहब, मुझे क्या काम करना होगा? देख, तू मेरे घर में झाड़ू पोछे का काम करती है, तुझे इसके साथ साथ मेरा दिल खुश करना होगा, मेरे सारे अरमान पूरे करने होंगे। इसके बदले मैं तुझे बहुत सारा पैसा दिया करूंगा। साहब, आप ये क्या कह रहे हो? आप होश में तो हो? हम गरीब बेशक हैं, लेकिन ये गंदे घिनौने काम हम नहीं करेंगे। हम भूखे सो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तू ये भाषण देना बंद कर। तुझे पता है मैं तुझे इस काम के बहुत सारे पैसे दे रहा हूँ। साहब, नहीं चाहिए हमें ऐसे पैसे जिन पैसों की वजह से हम अपने गांव मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक न रहे। देख, तू अपनी बकवास बंद कर। मैं तुझसे पहले भी कहने वाला था, लेकिन कह नहीं पाया। आज कहने की हिम्मत आई है, तू तो बकवास कर रही है। देख, मुझे कुछ नहीं पता, या तो तू राजी से मान जा, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और सुन, मैंने बहुत ज्यादा देर तक सब्र कर लिया, लेकिन अब मुझ में सब्र नहीं हो रहा। चल मेरे साथ। छोड़ो साहब, साहब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे विनोद, ये क्या हो रहा है? और तू इस लड़की के साथ क्या करने जा रहा है? इसको ना पैसे की सख्त जरूरत है, मैं इसे पैसे देने के लिए साथ लेकर जा रहा था। अच्छा, इसको पैसे देने के लिए ले जा रहा था या फिर इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने जा रहा था? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तू इसका हाथ पकड़कर कहाँ ले जा रहा था? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करने में? अरे ये सब छोड़ो, और आप मुझे एक बात बताओ, जो मेरे साथ सौदा करने वाले थे उसका क्या हुआ? उसके बारे में क्या सोचा तुमने? आज मैं तेरे पास सौदा ही करने आया था, लेकिन ये सब हरकत देख कर ना मैं तेरे साथ कभी सौदा नहीं करूंगा। तू बहुत गलत आदमी है, तूने आज अपनी असलियत दिखाई दी। साहब, अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करता। और आज ना आपने मेरी इज्जत और जान दोनों बचा ली। देखो, तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए ना तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चुप जाओ। राहुल, तुम मेरे साथ सौदा नहीं करोगे? अगर तुम मेरे साथ सौदा नहीं करोगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओ अच्छा, जब खुद पर बीत रही है तब पता चल रहा है तुझे कि कैसा लग रहा है, लेकिन तू इस लड़की की मजबूरी नहीं समझ पाया और इसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा था तू। अगर आरके और डीके के साथ मेरा सौदा नहीं हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब सोच क्या रहा है? और हाँ, जो आरके और डीके के साथ सौदा किया है ना, उसको भी मैं कैंसिल करवा दूंगा, क्योंकि जो मैं कहूँगा वो लोग वही करेंगे, क्योंकि तूने इस लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। चलो मेरे साथ, चलो। अरे राहुल, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, घबराओ मत,
तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। साहब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है आजकल की दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं जो लोगों की मजबूरी समझते हैं। अगर आज मैं सही सलामत हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। देखिए, आप बार बार हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करिए। और मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि मुझसे ज़्यादा गरीबों की मजबूरी कोई नहीं समझ सकता। अब आप ये सब छोड़िए। मुझे अपने भाई से नहीं मिलाओगे? कहाँ पर है वो? हाँ साहब, क्यों नहीं, आइए। आइए साहब, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये क्या है? दीदी, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है और मेरा सपना था कि मैं कुछ पढ़ लिख कर बन सकूं दीदी, लेकिन ये मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। इसलिए दीदी, मैं आज इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। छोड़कर जा रहा हूँ? लेकिन मीना, तुम्हें पता है वो कहाँ जा सकता है? चलो मेरे साथ। राजू, राजू, कहाँ हो तुम? राजू, कहाँ हो तुम? राजू, वो रहा राजू। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे मर जाने दो। तू मरने जा रहा है? आखिर तू मरना क्यों चाहता है? मैं मरना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं एग्जाम में फेल हो गया। अच्छा, तो तू इस वजह से मरना चाहता है क्योंकि तू एग्जाम में फेल हो गया। अरे एक बात बता, एग्जाम में फेल होने के बाद क्या कोई मरता है? आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? एग्जाम में मैं फेल हो गया और घर में खाने के लिए कुछ है नहीं। ऐसा करो, तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू अपनी दीदी के बारे में सोच। जब से इसने तेरा लेटर पढ़ा है ना, तब से ये बहुत परेशान है। तुझे पता भी है इसने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कम से कम इसके बारे में तो सोच। अरे भाई, तूने ये सोच भी कैसे लिया? तू तो बस एक बार मरेगा, मैं तो हर मिनट हर घड़ी मरूंगी, दिन रात मरूंगी। आखिर मेरा तेरे अलावा है ही कौन जो तू यहाँ मरने आ गया? दीदी, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, फिर भी मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सका। तूने एक बार भी नहीं सोचा तेरे मरने के बाद तेरी बहन कहाँ जाएगी, क्या करेगी? हाँ, तेरी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरे मर जाने के बाद तुझे पता भी है ये कहाँ जाती, किसके साथ रहती। और एग्जाम में फेल हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं किया करते। ऐसी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ तो जीवन में आती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जान दे दें। मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा था ताकि मुझे मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े, और अब मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे जान देने से जिंदगी की समस्या खत्म नहीं हो जाती। और अभी तो तुम्हें जिंदगी में बहुत सारी ठोकरों का सामना करना पड़ेगा। और तुम क्या कह रहे थे कि मैं मजदूरी नहीं करूँगा? तो फिर तुम एक काम करो, कल मेरी कंपनी आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ का ऑपरेटर बना दूंगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, पैर नहीं पड़ते, और पैर पड़कर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। वाकई आप भगवान का रूप हो। मेरी जिंदगी में आप भगवान बनकर आए हो। पहले आपने मेरी जान बचाई और फिर मेरे भाई की जान बचाई,
और तो और आपने मेरे भाई का करियर भी बना दिया साहब। मीना, जो बात मैं तुमसे कहना चाहता था आज वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा मिलेगा भी नहीं। इसलिए फैसला भी तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। जैसा तुम कहोगी मैं वैसे तैयार हूँ। और मीना, मैं तुमसे ना प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा था मैं उसी दिन से तुमसे प्यार करने लगा था। और मैं इस प्यार को शादी का नाम देना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ, पसंद तो तुम मुझे आने लगे हो, पर लेकिन क्या? बताओ ना। यही कि अगर मैं आपसे बोलती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो शायद आप मुझे मना कर देते। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम मुझसे कहती तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। अब बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो?